मेरा नाम आविष्का राजपूत है। आज मैं आपके सामने पंचतंत्र की एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका नाम है मूषक कन्या। बहुत समय पहले गंगा नदी के किनारे एक आश्रम था। वहाँ एक बहुत ही विद्वान और सिद्ध पुरुष रहते थे। एक दिन वो साधना कर रहे थे कि अचानक 5 के पंजों से छूटकर एक चुईया उनके हाथों में आ गिरी। उनको चुईया अच्छी लगी। उन्होंने अपनी जादुई ताकत से उसको एक सुंदर कन्या में बदल दिया। ऋषि और उसकी पत्नी ने उसको बिल्कुल राजकुमारी की तरह पाला। अब कन्या विवाह लायक हो गई है। ऋषि और उसकी पत्नी ने सोचा कि अब इसका विवाह करवा देते हैं। ऋषि ने कहा, मैं अपनी बेटी की शादी सबसे अच्छे इंसान से करवाऊंगा। तो फिर उन्होंने सूर्यदेव को बुलाया। सूर्यदेव को देखते ही कन्या नाक सिकोड़कर कहने लगी, नहीं, मैं इससे शादी नहीं करूंगी। ये कितना गर्म है, मुझे इससे भी अच्छा पति चाहिए। फिर ऋषि ने मन ही मन उदास होकर पूछा, क्या आपसे भी अच्छा कोई है? फिर सूर्यदेव ने कहा, हाँ, मुझसे अच्छा बादल है। वो जब भी आता है मुझे ढक देता है और मेरा चमकना ही बंद हो जाता है। फिर ऋषि ने बादल को बुलाया। ऋषि ने बादल से पूछा, क्या आप मेरी बेटी से विवाह करेंगे? इससे पहले कि बादल कुछ बोलता, मूषक कन्या पैर पटक कर बोलने लगी, नहीं नहीं, मैं इससे शादी नहीं करूंगी। ये कितना काला और बदसूरत है, मुझे तो इससे भी अच्छा पति चाहिए। फिर ऋषि ने पूछा, क्या आपसे भी अच्छा कोई है? फिर बादल ने कहा, हाँ, मुझसे अच्छा पवन है। वो जब भी आता है मुझे उड़ा देता है। फिर ऋषि ने सोचा, अरे इसको तो कोई पसंद ही नहीं आ रहा, चलो पवन को बुला लेता हूँ, क्या पता ये पसंद आ जाए। फिर ऋषि ने पवन को बुलाया। पवन को देखते ही कन्या मुंह बना के कहने लगी, नहीं नहीं, मैं इससे शादी नहीं करूँगी। ये तो भगोड़ा है, ये तो पल भर भी शांत नहीं बैठ सकता। फिर ऋषि ने पूछा, क्या आपसे भी अच्छा कोई है? फिर पवन ने कहा, हाँ, मुझसे अच्छा पर्वत है। वो बहुत ही ताकतवर है और मैं उसके ऊपर से कभी भी नहीं गुजर सकता। फिर ऋषि ने पर्वत को बुलाया। पर्वत को देखते ही कन्या गुस्से में कहने लगी, नहीं नहीं, मैं इससे शादी नहीं करूँगी। ये कितना लंबा और सख्त है, मुझे इससे भी अच्छा पति चाहिए और अच्छा। फिर ऋषि ने पूछा, क्या आपसे भी अच्छा कोई है? फिर पर्वत ने कहा, हाँ, मुझसे अच्छा चूहा है। माना कि मैं बहुत ताकतवर हूँ, लेकिन छोटे होने के बावजूद वो मुझ में बिल खोद देता है। फिर ऋषि ने चूहे को बुलाया। चूहा फुदकता फुदकता आया। जैसे ही मूषक कन्या ने चूहे को देखा, वो जोर जोर से कहने लगी, हाँ हाँ, मैं इसी से ही शादी करूँगी, ये कितना अच्छा है। फिर ऋषि ने थोड़ी देर सोचा। उसके बाद उन्होंने मूषक कन्या को वापस से एक चूहिया बना दिया और उन दोनों की शादी करवा दी और वो दोनों खुशी खुशी रहने लगी। धन्यवाद।